सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। देवादिदेवी खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजिक स्वाट आचार्य पिबर श्री अकलंक देव महामुनिराज की जय हो। परम पूजिक स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की जय हो। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम कर्माद्धेतु फलावह योग्राह्ययोग्राहनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैविशः चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् स वक्तव्यः स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सस्याद्विधिनिषेधात्मा स्वधर्मपरधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्यया इत्याद्यनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्त कारणैः स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्रमुपायाः स्वात्मलब्धये तत्ते यथात्मसंस्थितमात्मनो दर्शनं मतं
यथावत् वस्तु निर्नीतिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शनज्ञान पर्याये सूत्तरोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुखदुःखयोः ज्ञातादिष्टाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरा इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परं तदेतन्मूल हेतुः स्यात् कारणं सहकारकं यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरङ्गकम् इतीदं सर्वमालोच्य सौस्थे दौस्थे च शक्तितः आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौङ्कुमः हेयो ततस्त्वं दोषनिर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित तत्त्वचिन्ता परो भव हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयता निरालम्बो भवान्यस्मा दुपेये सावलंबनम। इतना ही हुआ है। 19वें नंबर के श्लोक में हे उपादेय तत्व को अच्छी तरह से जान लो। 7 तत्वों में 7 तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, और जान करके अब इसमें हे और उपादेय कौन, हे और उपादेय समझ लो। और किस तत्व को हमें ध्येय बनाना है, वो ध्येय बना करके और आप अच्छी तरह से कैसे हो जाओ, निरालंब हो जाओ, आलंब से रहित हो करके। और फिर जिसको हमें प्राप्त करना है उसके आलंबन से सहित हो जाओ। निरालंब भी होना है और आलंब भी लेना है। और आलंब लेने के बाद अब आगे क्या करना है, उसके लिए पुनः अपि स्व उपलब्धे, अब पुनः फिर बताते हैं कि अपनी उपलब्धि के लिए और भी प्राकांतर से उपाय बताते हैं। स्वयं परम कौन सी है, दोनों पाठांतर हैं। दोनों समझ लो, वो तो है ही, एक तो है ही, एक और मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हैं। इसमें कितने पेज पे है, इसमें जो सुनो, इसमें जो आपकी दी है वो 20 और 21 लगभग मिलती जुलती है ना, इसलिए उसके पहले एक और है। कितने पेज, 311। पहले ये वाली समझेंगे, फिर इसको हम समझाएंगे। इसमें आपके में नहीं है वो स्वयं परम चेती,
है? हाँ, तो फिर उस 22 में निकाल के कर लो अभी, है ना, वो भी समझाएंगे ये भी समझाएंगे। 21 वाले में जो है ना, 21 में मोक्षेपी है ना, ये 20 है, इसके बाद ये 22वीं है। स्वयं परम चेति वस्तुत्वम, स्वयं परम चेति वस्तुत्वम वस्तु रूपेण भावय, वस्तु रूपेण भावय। उपेक्षा भावनोत्कर्ष, उपेक्षा भावनोत्कर्ष, पर्यन्ते शिव माप्नुहि, पर्यन्ते शिव माप्नुहि। स्वयं परम चेति वस्तुत्वं वस्तु रूपेण भावय। उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। पढ़ो एक बार। हाँ, पाठांतर हो सकते हैं, पाठांतर चलते हैं। वस्तुत्वम आया है, इसमें जो वस्तु इसमें वस्तुत्वम नहीं है, इसमें बत्थम आ गया है। इसमें एक वस्तुत्वम नहीं आया, वस्तु अथम ऐसा निकलेगा, वस्तु अथम। लेकिन त्वम, यहाँ पर त्वम सब निकाल लें, तुम ऐसा करो, है ना। स्वयं परम चा इति वस्तु त्वम वस्तु रूपेण भाव है। ये संबोधन किया जा रहा है आपके लिए। त्वम यानी आप क्या करो, स्वयं के लिए और पर के लिए। इति यानी इस प्रकार, हे भवात्मन तुम स्वयं अपने आत्म को, चा माने और, परम अन्य वस्तु को कैसे, वस्तु रूपेण भावय, वस्तु रूप से या वस्तु का जो स्वभाव है उस रूप से भावय, भावना करो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आत्मा का अकेला नहीं, आप अन्य वस्तु की भी भावना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आत्मा की भावना करके ही हम आत्म तत्व को प्राप्त करें। आत्म के अलावा अन्य वस्तु है, उसका भी हम चिंतन करके मन को एकाग्र करके और आगे बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ आलम्बन शुक्ल ध्यान आदि जब करते हैं तो शुक्ल ध्यान में कोई एक द्रव्य, ऐसे नहीं कि एक आत्मी द्रव्य को ही लेते, कोई एक द्रव्य, एक कोई उनका गुण, एक कोई पर्याय, इस प्रकार से चलती है। वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि एक सिर्फ आत्मा की ही पर्याय को आप ध्यान करो या गुण को ही करो,
क्योंकि दो प्रकार से ग्रंथ हमारे यहाँ मिलते हैं, एक आगम ग्रंथ और एक आगम के अंतर्गत अध्यात्म ग्रंथ। तो आध्यात्म ग्रंथों में तो आत्मा की ही मुख्यता रहती है और सिद्धांत आदि ग्रंथों में भी हम कोई भी वस्तु को विषय बना करके ध्यान कर सकते हैं। बस इतना जरूर है कि उन सब का चिंतन करते हुए उपेक्षा भाव होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि भव्यात्मन जम किंच भी चिंतन, तो तुम्हें जो कुछ चिंतन करना है कर लो। दुनिया का कोई भी पदार्थ अपने चिंतन का विषय बना लो। जम किंच भी चिंतन, तो लेकिन बात क्या रखी गई, निरीह वित्ति हवे साहू। बस शर्त इतनी है कि निरीह वृत्ति होना चाहिए। निरीह यानी उपेक्षा, किसी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। दो प्रकार का संयम शास्त्रों में कहा गया है, एक अपहृत संयम और एक उपेक्षा संयम। अपहृत संयम में तो प्रवृत्ति होती है, प्रतिकार आदि होता है, जैसे अभी चलते हैं मुनिराज क्रियाएं आदि आदि करते हैं, ये सारी क्रियाएं मुनिराज की अपहृत संयम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक वो मुनिराज जो किसी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। राग और द्वेष से ऊपर उठ जाने वाली जो प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है, उसको आचार्य भगवंतों ने उपेक्षा कहा गया है। अब हमने जान लिया कि ये है, ये उपादेय है, जो उपादेय है उससे हम विशेष राग करने लग जाएं, तो आचार्य कहते कि नहीं, उससे भी ना उससे आप तो ज्ञेय और ज्ञायक संबंध बना के रखिए। सबसे श्रेष्ठ संबंध कोई है तो वह क्या है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। ज्ञेय ज्ञायक क्या, सिर्फ जानना बस, और कुछ नहीं। देखो शब्द भी नहीं, जानो, ज्ञायक बने रहो। ज्ञेय पदार्थ है, वो पदार्थ सामने दिख रहा है, उसको बात देखो, जानो ये पदार्थ है, बस इसके आगे कुछ नहीं। ये अच्छा है कि बुरा है, ये सब चीज़ें इस प्रकार की इसमें नहीं आना चाहिए। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध जब वस्तु के प्रति बन जाता है तो वह वस्तु बंध के लिए कारण नहीं बनती। वस्तु जो है वो तो जड़ है, वस्तु कभी नहीं कहती कि हमारे लिए देखो। रसगुल्ला रखा हुआ है, वह कहता है भैया मेरी ओर नजर डालो। वही इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, अभी सिद्धों की बात नहीं हो रही है। जो अभी सिद्ध नहीं बने हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। सिद्ध जब ही बन पाओगे जब जैसे सिद्ध शांत बैठे हैं, जैसे आपके जिनालय में आपके भगवान जैसे बैठे हैं, वैसे आप बैठ के तो दिखाओ। पहले जैसे वो बैठे हैं वैसे बैठ जाओ। इसलिए माँ चिट्ठा है, अब बैठ गए हैं तो किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना। श्वास को जितनी कम करते चले जाए, जितनी हल्की करते चले जाए, आपको अपनी श्वास ही की आवाज़ सुनाई नहीं दे।
दूसरे को तो बात लगे, अपने को भी सुनाई नहीं दे कि हमारी श्वास चल रही है कि नहीं। यहाँ तक कि ध्यान ग्रंथों में कहा कि बाहर की श्वास बाहर छोड़ के रखो और भीतर की भीतर ही रखो, और मध्य में आप बिल्कुल स्थिर हो जाओ। बाहर की बाहर ही रखना, बाहर की अंदर नहीं लेना और अंदर की बाहर नहीं रखाना, और जो है मध्य में उसको स्थिर कर दो, यानी कुंभक कर दो। पूरक, रेचक और कुंभक। रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है और पूरक में श्वास को भरा जाता है, और कुंभक में, कुंभक कहलाता है बाहर की बाहर रहने दो और भीतर की भीतर रहने दो और स्थिर हो जाओ। अरे मरेंगे नहीं, अगर मर भी गए तो अमर हो जाओगे। सुनो, अगर मर गए ना तो अमर हो जाओगे, क्योंकि आपने स्थिर होकर के और कुंभक कर लिया, यानी आप अपने आप में स्थिर हो गए हैं। तो ऊपर को जाओगे और कहीं जाने की बात नहीं, इसलिए चिंता मत करो। क्योंकि जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसे ही बनाया है, और धीरे धीरे करके वो श्वास बिल्कुल मंद हो जाती है और कुछ समय के लिए श्वास भी रुक जाती। बहुत जल्दी काम होता है भैया, ऐसा नहीं कि घंटों लगते हैं उस प्रक्रिया। ये प्रक्रिया जमाने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन जब वह प्राप्त होता है केवल ज्ञान, और वह जब सपक श्रेणी चढ़ते हैं तो एक अंतर्मुख में, अंतर्मुख कितना 48 मिनट वाला नहीं, बहुत मिनटों में काम हो जाता है बस। तो अभी ऐसे भी लोग हैं अभ्यास करने वाले कि अपनी श्वास को एक एक मिनट तक सहज में रोक लेते हैं, उतने समय के लिए रुक जाती है तो वो आनंद की घड़ी अलग होती, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं होना चाहिए। ऐसी आकुलता नहीं कि अब बंद रोक ली तो अब मरे जा रहे भैया, तो ऐसे लोगों के लिए वो चीज़ की प्राप्ति नहीं, वो तो सहज अभ्यास के माध्यम से होता है। ध्यान की सिद्धि गुरु के उपदेश से और अभ्यास से, गुरु ने उपदेश दे दिया और तो उस उपदेश का अभ्यास बार बार करते हैं तो उस चीज़ की प्राप्ति हमारे लिए हो जाती है। ये विधि बताई गई है। तो इस प्रकार से उपेक्षा संयम बताया जा रहा है। तो उपेक्षा संयम में अब किसी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाएगी, ना राग न द्वेष। जब हमने जान लिया कि पर वस्तु पर है, जब हमारी है ही नहीं तो हम उससे अब क्या राग करेंगे। जब जान लिया कि पर वस्तु पर है हमारी नहीं तो उससे क्या द्वेष करेंगे। इसलिए अब राग द्वेष आदि छोड़ करके और अच्छी तरह से आप कोई भी वस्तु ले लो, किसी का भी चिंतन, जम किंच भी चिंतन तो निरीवित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़म एयत्तम तदाहुतम निश्चयम जान। निश्चय ध्यान क्या है तो कहते हैं कि बस किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करना। पदार्थ कोई भी ले लो संसार का, उसका ध्यान करते हुए भी आप शुक्ल ध्यान में लीन हो सकते हैं। बस उसके प्रति आपको राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना है। आपके हाथ में है, आप अभ्यास करना चालू कर दो तो ये आपके हाथ में आ जाएगी वस्तु। शुरुआत में कठिनाई दिखती है, लेकिन उपेक्षा संयम आचार्य भगवान कहते हैं कि कुछ समय के लिए हम उपेक्षा संयम को धारण कर सकते हैं। जैसे हाथ पर हाथ धर के बैठ गए
और किसी प्रकार का कोई प्रतिकार अगर नहीं करें तो कुछ समय के लिए हो सकता। वैसे मुख्यता तो वर्तमान में अपरहित संयम की है, लेकिन चतुर्थ काल आदि काल में उपेक्षा संयम में लीन। सहनन जिनका अच्छा रहता है, उत्तम सहनन आदि, ऐसे जब वह बैठ जाते हैं सब कुछ त्याग करके, तो जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। चाहे सिंह आकर के खा जाए, कोई उठा ले जाए, कुछ भी कर जाए। ये प्रायोपगमन नाम का जो संन्यास होता है, उसमें किसी प्रकार से ना तो स्वयं प्रतिकार करते, ना दूसरों से भी इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, और उसमें जहाँ हैं जैसे हैं खड़े हो गए। सुकमाल जाकर के जंगल में खड़े हो गए, उपेक्षा संयम। अब प्रायोपगमन संन्यास, अब मैं किसी प्रकार से किसी से न राग न द्वेष, तो लीन हो गए, खड़े हो गए। और 3 दिन तक वह श्यालिनी भक्षण करती रही। सहनन था उनके पास, लेकिन भीतर से सहनन होते हुए भी बाहर से हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। बाहर से ऐसी सुकोमल काया कि उनके लिए सरसों का दाना भी चुभ रहा है, और जब सहनन अंदर से भीतर से पता चला कि मेरे अंदर ऐसी आत्मशक्ति विद्यमान है, तो जंगल में जाकर के खड़े हो गए। और श्याली भी खा रही है तो भी उस सबको सहन कर रहे। क्या ऐसे सुकमाल तो आप लोग नहीं हैं जैसे सुकमाल वे थे। फिर डरने की क्या बात है? जब सुकमाल ने कमाल दिखा दिया तो आप तो उससे ज़्यादा कहीं सब कुछ सहन करने वाले हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप भी कमाल दिखा सकते हैं और हम लोगों की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, ये श्रावक के लिए कहा और मुनियों के लिए भी कहा कि श्रावक दिन रात गोरख धंधे में लगा रहता है, लेकिन अगर वह वृत्ति हो गया है अथवा वृत्ति बनने की भावना है तो कुछ समय वह निराकुल होकर के सामायिक करे, सुबह शाम दोपहर। अगर 3 बार नहीं हो पाती तो सुबह शाम। और भी अगर जिनके प्रतिमा आदि नहीं है वे तो कभी भी 1 आध बार भी अभ्यास कर। ये आता है मुनिचर्या श्रावकचर्या में यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ममता तजना समता भजना ही सामायक है। चाहे मुनिचर्या हो चाहे श्रावकचर्या हो, दोनों में क्या आवश्यक है? ममता को तो तजना है और समता इसको भजना है, यानी समता जीवन में आना चाहिए। सामने तो कुछ समय के लिए अभ्यास होना चाहिए। उसमें क्या है? चलो फिरो मत, हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो, कुछ न सोचो कुछ ना चाहो, बस निश्चल हो लो। ये पूरी विधि बताइए सामयिक की। सामयिक में क्या करना चाहिए? चलो मत, चलो फिरो, चलना फिरना बंद कर दो। तो चलना फिरना तो बंद कर दिया, आप बैठे हैं तो हिल डुल रहे हैं, तो कहते हैं हिलो डुलो मत। हिलना डुलना भी नहीं, तो हिल डुल भी नहीं रहे हैं लेकिन बोल तो रहे हैं। बोल नहीं बोलो, तब बोल भी नहीं बोल रहे हैं तो सोच तो रहे हैं। कुछ ना सोचो, कुछ सोच भी नहीं रहे हैं तो अंदर से चाहे तो बैठी है ना। तो कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो, चाहे भी बंद कर, बस निश्चल हो लो। अब निश्चल होने के बाद राग देश औ मोह करो मत,
विधि आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक में क्या करना, बस इन पंक्तियों को आधार आप बना लीजिए, राग देश भी नहीं करना, बस ये विधि आवश्यक है तो समता हो। फिर देखें फिर क्या कहा, आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी। अंतिम घड़ियां अगर सुधारना चाहते हो तो ये दुर्लभतम घड़ियां अगर सुधरेंगी नहीं तो वो अंतिम घड़ियां भी, आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभलना अति आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अरे संभलना आज संभलना या अभी संभलना अति आवश्यक, ये समझाना पड़ता है मन के लिए। अगर मन को नहीं समझाओ तो मन तो बस। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीतो लोभ तोष करके। विषय विजेता कसाय जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामा। क्रोध को कैसे जीतना, क्षमा से जीतना, और मान को विनय धर के। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय धर के। माया को ऋजुता से जीतो, लोभ तोष करके। लोभ को कैसे, संतोष धारण करके लोभ को जीतो। कम से कम उतने समय के लिए तो ये सब चीज़ों का त्याग होना चाहिए। विषय विजेता कसाय जेता, या कसाय जेता विषय विजेता। कसाय को जीतने वाला और विषयों को, इंद्रिय विषयों को जीतने वाला ही इस लायक है। ममता तजना समता भजना ही सा। ये दोनों के लिए बताया जा रहा है, आपके लिए भी और हमारे लिए। आवश्यक में आवश्यक हो, आवश्यकता है, और आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है। क्या कहा गया, आवश्यक में आवश्यक हो। जिस समय जो आवश्यक बताया गया है वो आवश्यक हो, और आवश्यक करने वाले की आवश्यक। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, सबसे श्रेष्ठ कोई आवश्यक है, ये उत्तम है, क्योंकि पांचों व्रतों की पूर्ति इसी में हो जाती है। व्रत पंचक परिपूर्ण, पांचों व्रतों की परिपूर्णता अगर किसी में होती है तो वह सामायिक। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सा। समता बिन उपवास वृथा है, औ वनवास वृथा, मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा। क्या कहा जा रहा है, समता बिन उपवास वृथा है और वनवास वृथा। चाहे वन में रहो, चाहे उपवास करो, चाहे मौन करो, चाहे ध्यान, चाहे अध्ययन, अगर समता नहीं है तो सामायिक नहीं आ पाएगी, सामायिक से दूर हट जाएगी।
आत्म सिद्धि पाने वालों के लिए सिद्धि प्रदायक है ममता तजना समता भरना ही। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा, सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब सामायिक के माध्यम से हुए, और सिद्ध हो रहे आगे होंगे ये सब सामायिक। आत्म सिद्धि पाने वालों के सिद्धि प्रदायक है ममता तजना समता भजना ही सामायक है। फिर क्या कहा देखो, कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, समता नहीं, काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। चाहे कोई टूटे चाहे फूटे चाहे रूठे चाहे छूटे, चाहे काया छूटे चाहे माया छूटे, कुछ भी छूटे टूटे फूटे, कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता ताला कभी न टूटे परमावश्यक है ममता तजना समता भजना ही साम। समता रूपी ताला नहीं टूटना चाहिए, बाकी सब टूट फूट जाए कोई चिंता नहीं। देखो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को, उपयोग इधर उधर नहीं करो, अभी नहीं बीच में नहीं करते सब चीज़ें ये, अभी बैठ जाओ शांति से, सुनो ध्यान से। राजाओं ने राज तजा है इसके पाने को, सम्राटों ने ताज तजा है इसके पाने को, वो दुर्लभ सामायक कर लो जो आवश्यक है ममता तजना समता भजना। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने अपने राजपाट किसके लिए? सामायिक के लिए। तीर्थंकरों ने अपने सब घर छोड़े, बार छोड़े, सब वैभव छोड़ा, किसके लिए? सामायिक के लिए। इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि कम से कम आधे घंटे के लिए सामायिक का आप सभी अभ्यास करो। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने अपने 6 खंड अधिपति सब कुछ वैभव इसके लिए छोड़ दिया, इसलिए कुछ समय के लिए निर्विकल्प होकर के और समता में लीन होना चाहिए। जन्म मृत्यु में लाभ हानि में हर पल समता हो, शत्रु मित्र में कांच कनक में हर पल समता हो। समता लाओ सब सुख पाओ यह सुखदायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायक है। सारे सुखों का खजाना यही, सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है, इसको पाने कहीं न जाना निज में आना है। कहीं जाने की कोई वही के वही अमृत भरा हुआ है। नाभि में कस्तूरी है और कहाँ इधर उधर ढूंढ रहा है, खोज रहा है वह हिरण। ऐसे ही कहते हैं इस आत्मा के अंदर भी ऐसा ही वैभव भरा है। थोड़े समता का सहारा ले ले और उसका आनंद लेना चाहिए। अगर इस पर्याय में आनंद नहीं लिया तो कहाँ आनंद आएगा? कौन सी पर्याय में आनंद आएगा? मनुष्य पर्याय के अलावा और कहीं ये आनंद मिलने वाला नहीं। सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है, इसको पाने कहीं न जाना निज में आना है।
आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक है। यही विधि है और यही विधायक। ममता तजना समता भजना ही सामायिक। सामायिक जप, सामायिक तप, सामायिक व्रत है। यही जप है, यही तप है, यही व्रत। और आत्म सामायिक जप, सामायिक तप, सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। सामायिक घृत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला। इष्ट सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। मैं ही कर्ता कर्म करण हूँ, मैं ही क्रिया हूँ, मैं ही चेतन, मैं ही चिंतन, मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायक ही मुझको, मेरी सामायक ही मुझको सब सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। यही भाव है, यही भासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना। अंतिम पंक्ति क्या है? हे समताधर पारस पिरुवर तुम्हें नमन मेरा। या हे समताधर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। हे समताधर पारस पिरुवर तुम्हें नमन मेरा। समता धरना सामायिक में सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। सामायिक में क्या करना? तो यही सामायिक में करना है। सदा हमेशा हमेशा समता, यानी यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि स्वयं और पर वस्तु को अच्छी तरह से वस्तु रूप से भावना करते हुए उपेक्षा भावना उत्कर्ष। क्या कहा जा रहा है? उपेक्षा यानी राग देश रहित पने की जो भावना है, इस भाव का उत्कर्ष पर्यंतम, यानी जब तक पूर्ण वृद्धि ना हो जाए तब तक इसमें लीन होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा उपेक्षा संयम बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? शिवम आप नुही, यानी मोक्ष को प्राप्त कर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना उपेक्षा संयम का भाव निरंतर निरंतर वह बढ़ता हुआ जब पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब उनका संयम भी तो उपेक्षा संयम है, लेकिन कहते हैं अभी ये उपेक्षा संयम पूर्ण वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो उपदेश चल रहा है। और जब तक दिव्य धुनी कीर्ति रहती है तब तक मुक्ति का लाभ उसको भी त्याग कर देते हैं। अब उपेक्षा अब नहीं, उपदेश भी नहीं देंगे, योगों का निरोध करते हैं। और योगों का निरोध करके और स्वाच्छोश्वास आदि का भी सूक्ष्म करते हुए उसका भी निरोध हो जाता है। और 14वें गुणस्थान में पहुँच करके अयोगी हो करके और उपेक्षा संयम की उत्कृष्ट सीमा पर पहुँच करके और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उपेक्षा संयम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है।
कौन से कर्म का उदय था? तो न बहवारंभ परिघ्वत्वम नारकस्या उषा युषा, नरक आयु का आश्रय उनको हो गया। और जब नरक आयु बन ली है तो वह अब उदय में तो आएगी। तो नरक में पहुंच गए तो कैसे पहुंच गए? तो नरक आयु का उदय होने पर नरकों में पहुंच जाते हैं, नरक गति का उदय वहाँ पर हो जाता। यही है विधि। सारे कर्मों की अलग अलग विधि बताई, आपको सब कुछ बताया है, आपको कहाँ जाना है। जैसे आप पता कर लेते हैं ना, कौन बस कहाँ कितने बजे जाती है, कहाँ पहुँचना है, गाड़ी के माध्यम से सब पूरी जानकारी होती है। जब जाते हैं तो जहाँ जाना है वहीं, ऐसी पूरी जानकारी आचार्य भगवंतों ने बताई है। चारों गतियों में आपको कहाँ जाना है आप निर्णय कर सकते हैं अपनी वर्तमान की दशा बना करके। पहले आचार्य भगवंतों ने कहा कि राग देश मोह आदि ये भाव कर्म हैं, पहले इनको नष्ट करिए। और पहले मोह को नष्ट करने के लिए ही उपेक्षा संयम धारण किया जाता है। और जैसे ही मोह नष्ट होता है फिर भी अंतरंग के जो भाव होते हैं वो तो फिर भी चलते रहते हैं, लेकिन अब राग देश आदि भाव वहाँ पर नहीं होते और दूसरे भाव होते। शुक्ल ध्यान के माध्यम से आगे जा कर के बाकी 3 घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते। यही व्यवस्था है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि पहले इन भाव कर्मों को नष्ट करो, फिर बाद में द्रव्य कर्म नष्ट होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होती। और फिर 9 कर्म का भी, अगर एक कर्म का अभाव हो गया तो 9 कर्म का भी अभाव हो जाएगा। और तीनों का अभाव हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस अभाव करने के लिए ही महापुरुषों ने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया है। उसको आप भी करिए। अभी शुरुआत बीज डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा। अगर 2-2, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट भी उपेक्षा संयम हमारा होता है तो आगे जाकर आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि एक बार अगर आपने उसका आनंद ले लिया तो फिर जिसने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, एक बार क्या है, एक सेठ जी जो थे अपनी ससुराल जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव में, वहाँ पर एक जाट गाड़ी लेकर के जा रहा था। तो उसने जाट ने कहा, सेठ जी आइए, आपको कहाँ जाना है, हम पहुँचा देते हैं। तो गाड़ी पर बैठा लिया और उसको वहाँ पर जहाँ सेठ जी को जाना था ससुराल में, वहाँ ले गए। तो रास्ते में चर्चा हुई कि आज हमारे साथ तुमको चलना है और वहीं तुम्हें भोजन करना है, और भोजन में तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। उसने कभी पकवान तो खाए नहीं थे, उसने सबसे अच्छी चीज़ उसको राव लगती थी। और वह कहता है कि भैया अगर भोजन में राव मिलेगी तो भोजन करेंगे, नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो वही गुड़ की और उसमें डाल देते हैं, वो राव ही हमारे लिए व्यंजन है। तो सेठ जी कहते हैं, भैया तूने अभी राव खाई, अभी रसगुल्ला खा के नहीं देखा है, एक बार खा के तो देखना, फिर राव वगैरह है ना सब छूट जाएगी। और उसके लिए जा कर के वो चीज़ें जब खिलाई और जब उसको आनंद आया तो कहते हैं राव आओ तो सब हटाओ। ऐसी स्थिति, ऐसे ही जब इसका आनंद आ जाता है तो फिर कहते हैं दूसरी चीज़ों में उसको आनंद नहीं लगा। एक बार किसी ने अमृत का रस ले लिया, स्वाद ले लिया, फिर खारा पानी कौन पीवेगा, कोई पीने वाला नहीं, लेकिन ले नहीं रहे हैं उसका आनंद। ऐसा है। समय आपका हो गया। उपेक्षा संयम, उपेक्षा संयम आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये इसके साथ 6-7वें गुणस्थान बढ़ती जीवों के लिए और ऊपर वालों के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ध्यान में बैठे हैं और
किसी प्रकार से किसी उपेक्षा नहीं कर रहे। यद्यपि छठा सातवां गुणस्थान उनका हो रहा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं होगा। गुप्ती में लीन होने वाले साधु, उनके लिए ये होता है। अपने बीच भाई पारसनाथ शांति